शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज 16 मई है। 3 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता का एहसास देश को हुआ था जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। अपनी तीसरी सालगिरह को मोदी सरकार जोर शोर से मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने आज सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम घोषित कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी सरकार ने 3 साल में सिर्फ तिकड़म की है और उसी के दम पर देश को बेवकूफ बनाया है। आज सरकार की तीसरी सालगिरह के मौके पर ही कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम और आरजेडी नेता लालू यादव के यहां सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ गए, जिन्हें विरोधी सिर्फ सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने की साजिश बता रहे हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, तीसरी सालगिरह पर कांग्रेस ने क्यों कहा तिकड़म वाली है मोदी सरकार, और लालू चिदंबरम पर छापा क्या विपक्ष को खत्म करने की साजिश है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए तीसरी सालगिरह पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आरोप और आज पड़े छापों पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। सुनिए। कि 3 सालों में कुछ जीत खड़ी की है उसने। रोटी रोजगार, कारखाने और व्यापार, किसान कामगार, इन सब की हार की बुनियाद पर हराकर युवाओं की उमंगों को, वीर सैनिकों की तरंगों को, हराकर महिलाओं की सुरक्षा को, दलितों की बराबरी और रक्षा को कुछ जीत खड़ी की है उसने। 3 सालों में रौंदकर भाईचारे और सद्भाव को लाकर रंग, भाषा, धर्म, जाति और वर्ण के फैलाव को कुछ जीत खड़ी की है उसने। झूठे मुकदमों के लिफाफों पर, नाटकीय भाषणों पर, प्रचार और प्रसार से, लीपापोती सरकार से कुछ जीत खड़ी की है उसने। 3 साल की उपलब्धियों में अपने दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय की है हाँ, ऐसे ही कुछ जीत खड़ी की है इसने। और इसीलिए 3 साल की तिकड़ में उन्होंने इस सरकार के 3 साल को परिभाषित किया है। लालू प्रसाद और ये राष्ट्रीय जनता दल, इस प्रकार की जिधर भभकियां जो जुबान बंद करने की कोशिश हो रही है सरकारी तंत्रों के माध्यम से, हमने लालू जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि नए अलायंस पार्टनर जो हैं, जो आईटी को अलायंस पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी को कल को इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई को इस्तेमाल करेंगे, उस तंत्र जो नया उनका गठबंधन सहयोगी है वो उनको मुबारक हो। लेकिन हमारी लड़ाई अदालत में भी चलेगी और जमीन पर भी चलेगी। हम 1 मिनट, मेरी बात खत्म करने दीजिए। हमें पता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। पूरा गठबंधन रॉक सॉलिड मजबूत है और वो अवाम का गठबंधन है साहब, सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं है। अब लड़ाई का मजा आएगा। ये जो कोशिश कर रहे हैं सिलदे जुबान शायर की, वो कभी नहीं होगा। अब ये लड़ाई दिल्ली से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से गौरव भाटिया हैं, कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, आरजेडी से मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ AK वाजपेयी जी हैं एलजेपी से, जो कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी है, केंद्र में भी बीजेपी की सहयोगी है, और यहां विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गौरव, सीधा सवाल आपसे है पहले, क्योंकि गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे। गौरव, पहला सवाल ये कैसा इत्तेफाक है कि तीसरी सालगिरह के मौके पर ही आज 2 बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ गए? ये कैसा इत्तेफाक है? नहीं मानक जी, देखिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि चाहे सीबीआई हो चाहे आईटी हो, वो स्वतंत्र हो गई है। वो राजनीति नहीं देख रही है, वो टीवी ऑन करके ये नहीं देख रही कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो अभी रुक के करेंगे रेड, या एक रेड आज करते हैं, एक 3 दिन बाद करते हैं, कि कोई ये आरोप ना लगाए कि राजनीति से प्रेरित है ये रेड। और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि शोभा तभी देगा जब वरिष्ठ नेता, चाहे पी चिदंबरम जी हो चाहे उनका बेटा कार्ति हो, जो इल्जाम एफआईआर में आए हैं वो बहुत गंभीर है
और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो उस पर टिप्पणी करें, वो जनता का विश्वास जीते और दिखा दे कि ये आरोप जो भी लगे हैं। गौरव एक सेकंड, चलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। गौरव, आज देश में बहस क्या मोदी के 3 साल पर होनी चाहिए या लालू के यहां पड़े छापों और कार्ति चिदम्बरम के यहां पड़े छापों पर होनी चाहिए? आज बड़ा मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? गौरव, मैं बताता हूं मानक जी, आज जब पूरे देश में बहस हो रही है वो ये बहस हो रही है कि मोदी जी ने जो वादा किया था कि यूपीए 2 का जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर देंगे, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे, और वही आज देखिए कि 3 साल की जो हम बात कर रहे हैं, 3 साल की सरकार, आज जनता वही कह रही है कि कैसे सीबीआई जांच कर रही है और ये बड़े बड़े नेता अपने बिलों में घुस गए हैं, इनके पास सफाई देने के लिए जनता के पास कुछ नहीं है। जहां तक राजनीति में द्वेष की बात है कि हम राजनीतिक द्वेष से ये मामले कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा अपने सभी मित्रों को कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये अदालतें हैं। अगर आपको लगता है पॉलिटिकल मैलिफाइड का मामला है, याचिका दायर करिए, एफआईआर और चार्जशीट खोज करा लीजिए। गौरव भाटिया, सीधा आरोप मोदी सरकार और आपके ऊपर यह है, एक, आपने 3 साल मोदी सरकार, तीसरी सालगिरह पर कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने की कोशिश की ताकि मीडिया में शाम को चर्चा 3 साल के मोदी सरकार पर ना हो बल्कि लालू और कार्ति चिदम्बरम के इस छापों पर हो जाए। दूसरा, आपने विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए यह साजिश रची है। ये छापे सिर्फ विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए किए गए हैं। गौरव भाटिया, मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो यह बता दूं कि अगर विपक्ष को कोई गोंद जोड़े हुए है और किसी का धन्यवाद करना चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी का करना चाहिए। बिना असूलों के, बिना विचारधारा के, मेल के सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को कोसने में, और इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए हम लोगों को। दूसरी बात, आपने जो कहा, जो छोटी सोच अगर प्रवृत्ति होगी तो वो ऐसा ही सोचेंगे। मैं फिर कहता हूं, जो बात मीसा भारती के खिलाफ लगे हैं इल्जाम, वो कितने सीरियस है, संगीन है, क्या हमें उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने चाहिए? आप अगर कहते हैं वो गलत है, क्यों नहीं सामने आते? 1000 करोड़ रुपए की आपने संपत्ति बना ली, जनता जवाब मांगती है तो आप भागते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, गौरव एक सेकंड, ठीक है, मुझे पता है आप लालू के खिलाफ जो बातें चल रही हैं, जो रेड हुई है, और कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ जो रेड हुई है, आप उन पर बहस चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, बात में दम तो है। अखिलेश जी, 3 साल मोदी सरकार, उसकी नाकामी और कामयाबी पर भी बहस होगी। लेकिन अखिलेश जी, क्यों नहीं लालू जी के खिलाफ जो रेड हुई है या कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम की जो रेड हुई है, उसकी भी डिटेल्स पर बहस हो? क्यों ना हो? अरे आप करिए ना, रोका किसने आपको? आप तो हम लोग अपने मन से तो करते नहीं है, वो तो नागपुर से तय होता है कि बहस टीवी पे किस टॉपिक पे होगा। ये तो अब लिबर्टी किसी चैनल के पास न रही, न कोई बहस। अरे अखिलेश जी, क्या बात कर रहे हैं अखिलेश जी? अरे अखिलेश जी प्लीज, सुबह अखिलेश जी, कहां आप इस बहस को, शुरुआत में ही आपने अपना देखिए इतना डेस्परेशन दिखा दिया अखिलेश जी। अपने आप कर रहा है, अपने आप को लाख कहा करिए, अपने आप को लाख कहा करिए। पब्लिक, अरे अब वही बात कर रहे हैं जो पब्लिक कह रही है। पब्लिक अंधी नहीं है। आप लोग अपने आप को बहुत चतुर और बहुत सयाने और आने की फ्रस्ट्रेशन है अखिलेश जी आपकी, और कुछ नहीं है। सब समझ है, पब्लिक देखती है, जानती है। सुन लीजिए, बताइए, मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, हमारा मीडिया जिम्मेदार नहीं है भैया। अखिलेश जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुद्दे पे आ जाइए ना, मीडिया को मत आप जिम्मेदार बताइए, आप मुद्दे पे बात करिए ना। जहां शुरुआत में मीडिया को आप बोल रहे हैं, आप क्यों ना लपेटूंगा? आप क्या खुदा हैं, ब्रह्मा हैं? अगर आप गलत करेंगे, जो मेरा समझ है, अखिलेश जी आपके हिसाब से गलत हो सकता है, आपके हिसाब से गलत हो सकता है, आप क्या बोलिए, हम सहमत नहीं है। लेकिन क्यों मत लगाइए कि कोई पार्टी या कोई आरएसएस तो आपके हिसाब से सही हो सकता है, तो आपके हिसाब से कौन सही है? आप जो अखिलेश जी, आप असहमति जताइए तो फिर मैं बोलूं, लेकिन ये मत बोलिए हमारा एजेंडा कहीं और तय होता है। हमारा एजेंडा हमारे न्यूज रूम में तय होता है। आप खामोश हो, सवाल मत उठाइए अखिलेश जी। आप खामोश हो तो मैं बोलूं, कर रहे हैं इस तरह करके। आप खामोश हो, चुप होंगे आप खामोश होंगे तो मैं बोलूं। अखिलेश जी एक बोलेगा, दोनों नहीं बोलेंगे। आप मेरे मेहमान फिर वही बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, बहुत इज्जत से बात कर रहा हूं। मैंने कहा, अखिलेश जी प्लीज,
इज्जत चाहिए, आप ही इज्जत तो देनी बोल रहे, पड़ेगी। मुझे तो बोल ही नहीं रहे। मेहमान है, बहुत इज्जत से बात और कर क्या रहा हूं करेंगे? आपसे। इज्जत से नहीं बात करेंगे तो क्या इज्जत? हाँ तो मैं इज्जत, मैं मर्यादित भाषा में ही बोल रहा हूँ। मैं भी आरोप लगा रहा हूँ जैसे आप आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी कहीं यहाँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी निष्पक्ष नहीं नहीं देंगे और ऐसा आप तो नहीं है। अरे यार आप नहीं आप तय किए हैं कि आप तय करके आए हैं कि आप निंदा नहीं सुनेंगे। मुझे बोलने दें, निंदा करिए, खूब करिए, मैं जो सत्य, लेकिन हमारे ऊपर ये आरोप मत लगाइए हमारा एजेंडा कोई और तय कर रहा है। अब देखिए दर्शक का टाइम इसीलिए वेस्ट हो जाता है अखिलेश जी। अरे आप तो और क्यों नहीं? हम मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, मुद्दे पर बहस करिए। आप असहमति जताइए, खूब जताइए। आप तो चाह ही रहे कि मेरा टाइम आप तो मैं आप बोलने देंगे तब ना, क्योंकि सुन नहीं सकते। ये जो गुलाम गैंग है वो निंदा सुन नहीं सकता है पूरे देश में। यही चल रहा है पिछले 3 वर्षों से। अरे अखिलेश जी, जनता सब लोकतंत्र जान में रही है, और क्या है भाई? आलोचना। अब बताइए, और कोई नहीं मिला, किसी और पे बस नहीं चला तो नीतियों पर। अरे भाई आप ही ब्रह्मवाद जिम्मेदार है, कभी मीडिया जिम्मेदार है। आप ही ब्रह्मवाद के जो आप बोलेंगे वो सत्य है। सुनिए भाई, देखिए आपके अलावा, आप लोगों के अलावा हर कोई झूठा है, सिर्फ आप ही लोग सत्य हैं। आप लोग जो बहस करके जजमेंट दे दे वही फैसला हो जाना चाहिए। अच्छा अखिलेश जी चलिए छोड़िए ना, दर्शकों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मुद्दे पे आ जाइए। गौरव भाटिया कह रहे हैं, छोड़िए, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। मैं तो वही मुद्दे पे आ जाइए। मैं बोल रहा हूँ, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि जहां रेड पड़ी, मैंने तो पहले क्या मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूं, आप ही लोगों ने सुबह से बताया है कि चिदंबरम जी के जिस कंपनी के नाम पे रेड पड़ी है उस कंपनी पे सिर्फ 25 लाख रुपए के हेरा फेरी का आरोप है। ये मैंने चैनलों पे ही सुना है, 25 लाख का, और रेड पड़ी है। मोदी जी क्या है, अगर आप चाहे पार्टी के हों या विपक्ष के हों, अगर आप मोदी जी या बीजेपी के साथ नहीं हैं तो आपको पहले जोड़ा जाएगा, नहीं मिलेंगे तो तोड़ा जाएगा, नहीं टूट पाएंगे तो इस तरह से आप पे हथौड़ा गिराया जाएगा। अडवाणी जोशी से लेकर के कीर्ति आजाद तक है नाम, 20 नाम बीजेपी में है, विपक्ष के सारे नाम है। आप दाऊद को अभी तक नहीं लाने की चिट्ठी दे पा रहे हैं। छोटे मोदी जिनका नाम ललित मोदी है, उनको लाने के लिए नई चिट्ठी सीबीआई दे पा रही है, ना इंटरपोल दे पा रही है, व्यापम में कुछ नहीं कर पा रही है। तमाम और चीजें हैं उसमें जिसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें सरकार खामोश है। लेकिन विपक्ष के लोग जो मुखर हैं, जो इस सरकार की नीतिगत मुद्दों पे आलोचना करते हैं, वो नियंत्रित नहीं कर पा रही है सरकार, तो उनके ऊपर अपने सीबीआई, इनकम टैक्स, फला धमाका, इन चीजों से क्या हथौड़े बरसा रहे हैं। और बचा क्या है आज 3 साल में? अभी 1 हफ्ते तक, ये 3 साल तक झूठ बोलने का कंपटीशन चलेगा इस सरकार का। हर कोई झूठे एक से बढ़कर झूठ आके एक समक्ष बोलेगा। 1 हफ्ते तक जवाब दे सकता हूं, एक करके पूछ लें जो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है या जो इन लोगों ने वादे किए थे। गंगा मैया की कसम खाई थी, पता न क्या क्या, भागीरथी तो हजारों साल तपस्या करके गंगा को जमीन पला, शंकर को जटा में रोकना पड़ा। उस गंगा मैया के लिए गंगा मैया स्वयं मोदी जी को आमंत्रित करती हैं कि बेटा मां गंगा ने बुलाया है। खैर बुलाने के बाद अगले महीने अगस्त 18 तक डेडलाइन दी है। 10% भी गंगा के भक्तों, जो सुविधा के गंगा भक्त हैं, उनका काम सफाई नहीं हो पाया था। उमा जी ने जब मंत्री बनी थी कहा था कि 3 साल में अगर मैंने पूरी गंगा नहीं साफ की तो मैं इसी जल समाधि ले लूंगी। वो कैमरे पे है, वो बार बार बोला था उन्होंने। गंगा क्या क्या हुआ, किसानों के उपज क्या क्या हुआ, मुद्दे से भटक सीमा पे देख ही रहे हैं आप। कश्मीर जितने बॉर्डर एरिया हैं सब डिस्टर्ब एरिया घोषित हो गए हैं। उसके बारे में बोलिए। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है, मैंने मुद्दा यही है भ्रष्टाचार। अखिलेश जी, कीर्ति आजाद ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कीर्ति आजाद, 1 मिनट रुकिए, जब आपका अवसर आया तो बोलिएगा। सुनिए जब आपका अवसर आया तो बोलिएगा, जब आपका अवसर आया तो बोलिएगा, जब आपका अवसर आया तो बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। कीर्ति आजाद, गौरव प्लीज, अगर हाँ तो रुक, आपका अवसर मिलेगा, आपका अवसर मिले तो बोलिएगा। मुझे नहीं बोलने जाना तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा है, अरे कीर्ति आजाद यार, मैं लड़ने नहीं आता हूँ भैया, मुझे अरे ये क्या हो रहा है भाई,
ये जो है ये अखिलेश जी आपके आरोपों की ये गुलाम आपके आरोपों की फहरिस्त खत्म हो गई क्या अखिलेश जी? ये गुलाम गैंग क्यों कूद पड़ रहे हो? अखिलेश जी आपकी आरोपों की फहरिस्त खत्म हो गई? नहीं अभी नहीं, मैं आरोप बता रहा हूं। कीर्ति आजाद, मेरा कोई आरोप गलत हो तो बताइए। कीर्ति आजाद के आरोप का क्या हुआ? व्यापम के आरोप का क्या हुआ? छोटे ललित मोदी जी पे जो चीजें हुई थी, जो मुख्यमंत्री हैं, 10 केंद्रीय मंत्रियों पर आरोप है, क्या हुआ? चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के मंत्री हो, सब पे अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है अखिलेश जी, रुक जाइए। अखिलेश जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने जी भर के आरोप लगा लिए। एक सेकंड अखिलेश जी, बहुत देर हो गई आपको बोलते हुए। देखिए, मैंने इसीलिए आपको पूरा टाइम दिया ताकि आप दोबारा से उस तरह की बात ना करें जैसी आपने शुरुआत में की थी। आपको पूरा टाइम दिया, मैंने अपनी पूरी बात कही। गौरव, आप जवाब दीजिए। गौरव, आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों पर बहस हो, और मुद्दे वो हैं जो आपकी 3 साल की नाकामियां हैं, न कि आज के छापे। गौरव भाटिया, मैं 3 साल की जो हमारी पूरी कामयाबी है उसका भी उल्लेख करूंगा, लेकिन 2G घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस थी, कांग्रेस के लीडर थे। कोलगेट घोटाला हुआ, लाइसेंस कैंसिल हुए, भ्रष्टाचार में लिप्त अरे अब सत्ता में विपक्ष में नहीं हो, UPA 2 की सरकार, विपक्ष में नहीं हो। उसके बाद सुन लीजिए अखिलेश जी, गलत बात। अरे भाई, अब आप विपक्ष में नहीं है, ये एहसास करिए। मेरी बात पूरी। अरे अब आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं। आपसे सिर्फ देखिए, ये सत्ता की बात करिए तो अपनी पूरी कर। चुनाव में वो तो आप लोग सत्ता में क्या कर लिया? किसी को बीच में कोई मैंने ऐसी बात कही, हो सकता है आपको दर्द हो रहा हो, बहुत ठोस बात कर रहा हूं, लेकिन संयम तो आपको रखना पड़ेगा ना। आज जवाबदेही, हमारी जवाबदेही आपकी शैली है। हम कांग्रेस से नहीं सीखना चाहते, हम कांग्रेस से नहीं सीखना चाहते। जवाबदेही आपकी है, सिमट गए, कोई तो वजह होगी। आज नहीं, सीख भी नहीं पाएंगे ये अखिलेश जी, सीख भी नहीं पाएंगे। अरे यार, 65 साल में एक बार सत्ता में आए, 65 साल में एक बार सत्ता में आए, ये गुरु। अब सुनिए, अरे 65 साल बाद आए हो, 65 साल हम ही थे, 65 साल एक अवसर मिला आपको। क्या किया हमने देखा? आप मुझे ये बताइए, कितने में ऑप्शन हुआ? आपने उससे ऑप्शन किया 6000 में। क्यों 1 रुपया भी कार्ति चिदम्बरम ने कमाया? क्यों भ्रष्टाचार किया? आज सवाल ये है। आप कहते हैं 10 लाख रुपए कोई बात नहीं, और हम कह रहे हैं 1 रुपया भ्रष्टाचार का बहुत बड़ी बात है। यही फर्क है सोच का हमारी और आपकी। हम कह रहे करोड़ों रुपया कार्तिक। अच्छा, रुक जाइए गौरव, एक सेकंड रुक जाइए। गौरव, एक सेकंड ठीक है, कार्तिक चिदम्बरम पर बात हो रही है। अखिलेश जी, एक सेकंड। अखिलेश जी रुकिएगा जरा। अखिलेश जी, गौरव एक सेकंड। अखिलेश जी आपके साथी है मेरे साथ। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी आपके साथी है मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए मृत्युंजय जी आने में। हम शुरुआत में बहस कर रहे थे। मृत्युंजय तिवारी, आज मुद्दा क्या है? मोदी सरकार की तीसरी सालगिरह है। क्या मोदी सरकार के 3 साल पर बहस होनी चाहिए, या फिर जो लालू जी के ठिकानों पर छापे पड़े हैं इनकम टैक्स के, उन पर बहस होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, ठीक एक दिन पहले लालू प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर सवालों के बौछार किए थे कि आखिर 3 साल में जो आपने झांसे दिखाए थे उनका क्या हुआ। एक भी मुद्दे पर आप जनता के साथ जो किए गए वायदे थे उसको पूरा नहीं कर सके। चाहे सीमा पर मामला हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे जो भी मामले रहे हो, लेकिन सिर्फ बात बना करके देश की जनता को झांसे में ले करके, और जो बिखराव है हमारे सेकुलर पार्टियों का, उसका फायदा लेकर के आप सत्ता में काबिज हुए हो। देश इस चौराहे पर आज खड़ा है, देश की जनता, गरीब जनता सवाल पूछ रही है मोदी जी सरकार से, तो वो आज गरीबों के आवाज उठाने वाले लालू प्रसाद जी पर छापे पड़वा रहे हैं। ये पता है, जब जब बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, तब तब लालू जी के घरों में छापे पड़े हैं। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी तो घरों में छापे पड़े थे आय से अधिक संपत्ति के मामले में। फूटी कौड़ी नहीं मिला। जो सच्ची आवाज को रोकेगा वो दीवार गिरेगी, और ये काले करतूतों वाली सरकार गिरेगी। लालू प्रसाद जी ने डंके की चोट पर कहा है कि हम इस सांप्रदायिक
पार्टियों की सरकार, आरएसएस और बीजेपी की सरकार, जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी है, इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। और 27 अगस्त को जो रैली का ऐलान हुआ है, 27 अगस्त को देश और दुनिया देखेगी कि किस तरह से सभी सेकुलर फोर्स की पार्टियां एकजुट होकर के शंखनाद करेंगी। और उसी दिन भाजपा हटाओ देश बचाओ नारों के साथ मृत्युंजय जी, मोदी जी सरकार के ठीक है, उल्टी गिनती। मृत्युंजय जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्ष की एकता को खत्म करने के लिए जानबूझकर ये छापे पड़वा रही है, ताकि विपक्ष जो एकजुट हो रहा है सरकार के खिलाफ, उसको एकजुट न होने दिया जाए, आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में दरार पैदा की जाए? ये कहने की जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है उसको कहने का क्या? ये तो दिख रहा है कि वो किस तरह से टारगेट कर रही है। आप देख लीजिए, सैकड़ों उदाहरण है किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक उपलब्धि बता दीजिए। एक भी उपलब्धि उनके पास नहीं है। कहां गए अच्छे दिन? कहां गए वो? पाकिस्तान में जाकर के आज बिरयानी खा करके आ गए और यहां सैनिकों के सबको छत बिछत किया जा रहा है, पत्थरबाजी हो रहा है, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ रही है। नोटबंदी के बाद 100-125 गरीबों की जान चली गई। गरीब करा रहा है, किसान पूछ रहा है कि हमारे अच्छे दिन क्या हुए। और गरीबों के आवाज, लालू प्रसाद जी की आवाज को, ठीक है मृत्युंजय जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड मृत्युंजय जी, एक सेकंड। जनता जनार्दन है और जनता ने, ठीक है मृत्युंजय जी, आपका भी आरोप वही है जो कांग्रेस का है। ए.के. वाजपेयी जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप तो बीजेपी के सहयोगी हैं बिहार में भी और केंद्र में भी। आप तो जेडीयू को, नीतीश कुमार को खुला निमंत्रण दे चुके हैं कि आप लालू जी का साथ छोड़िए, हमारे साथ आइए, एनडीए के दरवाजे खुले हैं। यानी कि ये आरोप सीधा आपके ऊपर लग रहा है। आपने जानबूझकर रेट पड़वाई है, ये लालू जी को बदनाम करके आप नीतीश कुमार और लालू का गठबंधन तोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, अगर जब कानून अपना काम करेगा, चाहे वो विपक्ष का आदमी है, चाहे सत्ता का आदमी है, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेट है, कानून के हिसाब से काम हो रहा है। अगर चिदम्बरम साहब ने या उनके लड़के ने कोई ऑफेंस किया है और जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, इसमें 10 लाख या 25 लाख की बात कैसा इत्तेफाक कि आज ही छापे पड़े? नहीं, इत्तेफाक का है ये, क्या इत्तेफाक नहीं है। सीबीआई एजेंसी या आईटी एजेंसी कोई डेट टेक के मुहूर्त निकाल के छापे थोड़ी मारेगी। 3 साल हो गए तो उनका एफआईआर कब रजिस्टर्ड हुई है? कल ही एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, तो नेक्स्ट डे ही होगा ना, रेट्स नेक्स्ट डे पड़ेंगी। तो क्यों बुलबुला रहे हैं? क्यों उसको ढाक पहनाने की बात कर रहे हैं कि जो विपक्ष की एकता को खराब कर रहे हैं? अरे विपक्ष एक हो जाए ना, कौन मना कर रहा है उनको कि आप मत होइए? लेकिन आपने उनके जो अंतर विरोध है, जो उनके मायावती और मुलायम सिंह कभी एक साथ नहीं आ सकते, नीतीश और लालू जब एक साथ आए थे तो तभी हमने कहा था कि देखिए ये सब अपॉर्चुनिटिस्ट लोग हैं। और ये अभी कितना 1.5 साल 2 साल भी नहीं हुए, अभी से दरारें पड़ गई हैं। नीतीश का एक कैरेक्टर पहले बीजेपी के साथ थे, उनकी छवि साफ है। जब बिहार में वो मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त, तो किस वक्त डेवलपमेंट की बात हो रही थी, और जब इस फेस में बने हैं तो क्या हालत है? तो नीतीश का जो नेचुरल अलाइज होगा, लाइक माइंडेड होंगे, वो वहां जाएंगे, एनडीए होगा, और नहीं जो भी होगा, बीजेपी होगा भाई। अगर वो उनके एलजेपी होगा, पहले वो हमारे साथ रह चुके हैं, इसमें क्या बात है? लेकिन इसीलिए तो आरोप लग रहा है, शक आपके ऊपर हो रहा है कि आप करवा रहे हैं जानबूझ के। ये कानून का काम है। लालू जी को बदनाम करो, आरजेडी को बदनाम करो। 1,000 करोड़ का जो चारों घोटाला हुआ था, उसके पैसे से ये फार्म हाउस उसी वक्त खरीदे गए थे, कुछ अब खरीदे गए हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जनता की गाड़ी कमाई, जनता का पैसा, बिहार कितना गरीब प्रदेश है, उसके पैसे से एनसीआर में 26 फार्म हाउस खरीदे गए हैं, और वो भी कितने में? 1 करोड़ में 7 एकड़ का फार्म हाउस खरीदा गया। वो कह रहे हैं आपने जानबूझ के आज ही किया ताकि मोदी सरकार के 3 साल पर बात। मोदी सरकार 3 साल में भी गिनाएगी, 5 साल में भी गिनाएगी, और उनके पास गिनाने को इतने काम है कि आप उसको 2 दिन भी लग जाए, 7 दिन लग जाए, वो भी कम पड़ेंगे। 270 योजनाएं इन लोगों ने लागू की हैं, और उसमें से 130 योजनाएं जो हैं वो गरीब आदमी के लिए हैं। उदाहरण देके गिनाऊं क्या? इससे जान बचने वाली नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी लालू के खिलाफ फैसला दिया कि नहीं दिया? झूठ बोलने की मशीनें हैं ये लोग। इसमें झूठ बोलने की ये तथ्य है, सारे तथ्य हैं। झूठ बोलने की प्रतियोगिता चलेगी, टाइम में 300 करोड़ रुपए की झूठ बोलने की प्रतियोगिता चलेगी। अभी 25 लाख का सवाल नहीं है, 300 करोड़ एक से एक बढ़ के दबा के रखी गई। अब जब एफआईआर लॉन्च हुई है
तो रेट्स होगी, रेट्स के बाद एक योजना नहीं है, कानून अपना एक योजना कोई नहीं गिना पा रहा है। राउत कहाँ पे भैया, कब लाओगे? छुपा भी नहीं सकता है। चीन का क्या हो गया? जितनी सड़कें बनी, 10 सड़क कब लाओगे? योजनाएं बनी, कोई उसको 2 करोड़ नौकरियां कब दोगे? बात कर रहे हो कि छुपाने के लिए ये 2 करोड़ नौकरियां कब दोगे? कानून अपना काम डॉलर को, लालू यादव ने जो गलत काम कब रोकोगे आप? जो काले कारनामे किए हैं, गैस का सिलेंडर, रिजल्ट आएगा। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में कब बेचोगे? लालू यादव सजा याफ्ता है। नीतीश कुमार के ऊपर कभी कोई करप्शन का चार्ज झूठ बोलने का नीतीश कुमार कैसे उस शुरू हो घुटन में चुका है, रहे, एक हफ्ते तक ये रहेगा। सोचने वाली बात है कि नीतीश कुमार कब तक उस घुटन को सहेंगे। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड। मानक जी झूठ बोलने की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। अखिलेश जी, मानक जी झूठ बोलने की मानक जी देखिए, झूठ बोलने की प्रतियोगिता आज से शुरू हुई है। 1 हफ्ते तक सरकार के लोगों के द्वारा इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के सत्तारूढ़ दल बढ़ चढ़ के भाग लेगा। मैं तो गिना रहा हूं ना, मैं 100 पॉइंट अभी गिना सकता हूं। उस पर कोई बता दे क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ भाई, कोई बताएगा? किसानों को 2.5 गुना उपज मूल्य का क्या हुआ बताएगा? कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताएगा? कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो मट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम इतने क्यों बढ़ गए? इतने इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बाद क्यों नहीं कम आ रहे हैं? हमारे जो एक एक करके बहुत से मुद्दे हैं, जिसको गंगा सफाई का ले लीजिए, अच्छे दिन का देख लीजिए, 15 लाख का देख लीजिए, जो बांग्लादेश का वो था उसका ले लीजिए, जो जमीन का था। आधार हम करें तो बुरा है, ये करें तो अच्छा है, जीएसटी हम करें तो राष्ट्रद्रोह है। अरे करप्शन तो कीर्ति आजाद ने बताया है, करप्शन तो ललित मोदी जी ने बताया है। करप्शन के हजारों कंप्लेंट आपके हो चुकी है। लोकपाल आप नहीं बनाएंगे क्योंकि लोकपाल में आप बंद हो जाएंगे। लोग देखिए भाई, बोले दीजिए, लोकपाल आप नहीं लाएंगे। आपने कहा था जब बनना होगा, हाँ वही तो कह रहा हूँ, आपने कहा था कि 1 साल में पॉलिटिशियनों के करप्शन पे फैसले हो जाएंगे। क्या हुआ? 1 साल में करप्शन पे। अच्छा एक सेकंड अरे भाई, कोई एक करप्शन प्रूफ नहीं हुआ। अखिलेश जी, एक करप्शन प्रूफ नहीं हुआ। हाँ ठीक है अखिलेश जी, एक सेकंड रुकिएगा। अखिलेश जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। तिवारी जी बहुत देर से, बहुत संयम के साथ हमारी बहस सुन रहे हैं। एक सेकंड अखिलेश जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप जो आज रणदीप सुरजेवाला ने, कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया, तिवारी जी आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे पता है गौरव भी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन आपसे, क्योंकि कांग्रेस का आरोप यह है, गौरक्षक हो या पूरे देश में जो असहिष्णुता का माहौल है, वो हिंदूवादी संगठनों के दम पर बीजेपी ने, मोदी सरकार ने कायम कर दिया है। और इसी के दम पर इमोशनल इश्यूज बार बार उठाते हैं आप लोगों के जरिए, और लोगों को बेवकूफ बना के वोट ले लेते हैं। यानी जितनी जीत इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में बीजेपी ने हासिल की है, वो सिर्फ इमोशनल इश्यूज पे है, लोगों को बेवकूफ बना के। मानक जी, 65 साल तक हिंदुओं की आवाज को दबाने का काम सेकुलर गिरोह के लोग करते रहे हैं, अभी भी करना शुरू कर, मन में चाटें बननी शुरू हो गई होंगी। 65 साल तक मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की छाती में दाल डलते रहे और तांडव करते रहे। उसका परिणाम आपको कुछ दिखाता हूं, मैं 2-4 उदाहरण देता हूं। ये जेएनयू में पहली बार ये पता नहीं चला कि यहां पर नक्सली रहते हैं। पहली बार वहां भारत विरोधी नारे नहीं लगे, पहले भी लगते थे, लेकिन वो आवाज छात्रों के बीच में जेएनयू के अंदर, परिसर के अंदर घुट के रह जाती थी, अब निकली है। आपको ये उपलब्धि इमोशनल इशू है। देखो, ये सेकुलर गिरोह के लोग, आपको ये जवाब देना होगा, वही लोग कश्मीर में हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वही उन्हीं लोगों से आप सुविधा के हिंदू भक्त हैं, सुविधा के राष्ट्रभक्त। अखिलेश आपका डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, आपका डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। कश्मीर में किसके साथ हैं आप? कश्मीर में किसके साथ हैं? होता रहा वर्षों, कश्मीर में किसके साथ हैं? हिंदुओं की आवाज किसके साथ है? निकलती रही इन गद्दारों ने, कौन गद्दारों ने? बात नहीं कर रहे, मैं अपने शब्द वापस ले सकता हूँ, बात करने दें। हिंदुओं के गद्दार हैं ये, हिंदुओं की छाती पर मूंग जलते रहेंगे, बात तो नहीं करने रहिए। मैं पहले कह दिया था कि मुझे ये अगली आवाज नहीं चाहिए। कैराना में कश्मीर के बारे में क्यों आवाज दबाते रहे? अरे भाई नहीं बात करते। इसके बाद तीसरी बात, कश्मीर में किसके साथ हो? दोषी नहीं है, इतने दोषी नहीं है, मुस्लिम महिलाओं के भी दोषी है ये। सायरा बानो का केस आपको ध्यान में होगा, माना सुविधा शाहबानो का सुविधा के राष्ट्रभक्ति बंद करो। ने महिलाओं के पक्ष में दिया
इन्होंने संसद में जाके बदल दिया। इसके बीच के अंतराल में मुस्लिम महिलाएं आवाज तक नहीं उठा पाई। आज 3 साल के अंतराल में, मोदी सरकार के अंतराल में उनके अंदर हिम्मत आई और उन्होंने हिंदू, आप तो नारी विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, जल गुरु के साथ सरकार का मुंह दबा कर रखा आपने, मुस्लिम महिलाओं का मुंह दबा कर रखा, छात्रों का मुंह दबा कर रखा। आप लोग नारी विरोधी हैं। छात्र अपनी बात नहीं कह पाए, मुस्लिम महिलाएं अपनी बात नहीं कह पा रही, हिंदू अपनी बात नहीं कह, इतना दमन किया है आपने। उस दमन से हिंदू बाहर निकल रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ। ये समझ में आना चाहिए। हाँ, अखिलेश जी, यानी कि देख लीजिए, जो आप इमोशनल इश्यूज पर बीजेपी ने जीत हासिल, गौरव एक सेकंड में आ रहा हूं, जो इमोशनल इश्यूज पे बीजेपी ने, मोदी ने जीत हासिल की है राज्य के इलेक्शंस में, ये कह रहे हैं कि वो भी कामयाबी है सरकार की। उसे इमोशनल इशू कह के आप छोटा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कामयाबी है सरकार की। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए नहीं देखिए, ये लोग सिर्फ झूठ और झूठ बोलने की मशीन, ये हिंदू भी नहीं है, बोलने नहीं दूंगा। बहस करिए, मैं प्रूफ करूंगा ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये लोग हिंदू नहीं है। बात कर रहे हैं, अरे आने की बात मैं प्रूफ कर रहा हूँ ये हिंदू नहीं। सुन लीजिए, नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। सुनी गई आपकी बात, सुनी गई, हम लोग सुनता रहेंगे, आपकी बात सुनी गई, हम लोग नहीं सुनने दिया, नहीं बोलने दिया इन्होंने। सुनिए, बोलने दीजिए। झूठ मत बोलना अखिलेश जी, झूठ मत बोलना, अपनी बात पूरी करने लगे, झूठ मत बोलना। ये नागपुरिया हिंदू हैं। सुनिए, आप बता रहा हूँ, कौन से हिंदू हैं? कर लो, मैं नागपुरिया हिंदू, तो आप कौन हिंदू हैं? नागपुरिया हिंदू हैं, हम लोग सनातन हिंदू हैं, आप कौन सनातन हिंदू हैं, हम सनातन हिंदू हैं। सुनिए, मुसलमान सनातन हिंदू हैं, जिसमें बात करते रहे आप। हम सनातन हिंदू, हम प्रूव कर रहे हैं। हमें अवसर दो। वो हिंदू है कि कश्मीर से हम प्रूफ कर रहे हैं। तिवारी जी एक सेकंड, अरे हमसे शास्त्रार्थ करो, हम प्रूफ कर रहे हैं। शास्त्रार्थ करोगे? तिवारी जी, आज बहस का मुद्दा ये नहीं है अखिलेश जी, कौन अच्छा हिंदू है कौन बुरा हिंदू है। मोदी सरकार पर जो आज छापे पड़े लालू और चिदम्बरम पर, उन पर बहस कर रहे थे। अखिलेश जी एक सेकंड प्लीज रुकिएगा जरा, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे गौरव को और मृत्युंजय तिवारी को भी थोड़ा सा और टाइम देना। अखिलेश जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा, प्लीज एक सेकंड, जल्दी से बोलिए, 20 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बोलिए। मानक जी, मैं प्रूफ कर दूं कि ये लोग हिंदू नहीं है। हाँ, देखिए अखिलेश जी अपने दायरे में रहिए आप, अपने दायरे नहीं। क्या बात करती इन्होंने? छोड़िए, चलिए एक सेकंड, अखिलेश जी हिंदू है, छोड़ दीजिए। कश्मीर हिंदू हिंदू कहते हैं अपने को। छोड़ दीजिए एक सेकंड, गौरव भाटिया एक सेकंड, अखिलेश जी प्लीज एक सेकंड। अखिलेश जी, हिंदू मुस्लिम बहुत है, कौन अच्छा हिंदू कौन बुरा हिंदू, इस पर बहुत बहस हो चुकी है। आज मुद्दा मोदी सरकार के, क्योंकि ये तिवारी जी, मुझे प्लीज एक सेकंड, तिवारी जी एक सेकंड, अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है, प्लीज। हिंदुत्व है, अखिलेश जी जो सनातन अखिलेश जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। गौरव भाटिया, तिवारी जी, तिवारी जी, अरे तिवारी जी शांत, ठंडा पानी पीजिए, तिवारी जी शांत, अरे तिवारी जी प्लीज शांत, ठंडा पानी पीजिए। गौरव भाटिया, गौरव सुने आपने, आरोपों की लंबी फहरिस्त है, 3 साल में सरकार की नाकामियां इतनी है, लिस्ट बहुत लंबी है, और इसीलिए आप छुपाने के लिए इमोशनल इश्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज आपने देखिए छापे पड़वा दिए। गौरव देखिए मानक जी, सबसे पहले तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत दिया, उसके बाद कितने प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनी। आज जनता को यह कहना कि वो इमोशनल हो के वोट दे रही है, मैं समझता हूं ये जनता का अपमान है, और कांग्रेस इसी अपमान की वजह से आज जहां खड़ी है 44 सीटों पे वो पहुंची है। आज हमने बात करी रेड्स की, तो मैं सबसे पहला जवाब भ्रष्टाचार से लड़ाई के खिलाफ जो भाजपा प्रतिबद्ध है उस पर ही देना चाहूंगा। 3 साल की सरकार में आप देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छ सरकार पूरे देश को दी। एक मंत्री ऐसा नहीं है जिस पे कोई आरोप भी लगा सके, आप मामला तो छोड़ दीजिए, आरोप भी लगा सके, ये अपने में बहुत बड़ी मंत्रियों पे केंद्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब सुनिए, क्यों अखिलेश जी क्यों बौखलाहट दिखा रहे? आप वरिष्ठ हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं, जरूरी नहीं है आपकी बात को टोके। अच्छा नहीं लगता अखिलेश जी, आपका नंबर आएगा, आप नाम गिनवाइएगा, मैं जवाब दूंगा। हमें शालीनता से डिबेट करनी है। फर्क क्या रह जाएगा उन लोगों में जो पत्थर चलाते हैं और हम लोगों में?
और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब हमें अगर अपनी उपलब्धियां गिनाने का आप समय देंगे तो इतनी उपलब्धियां हैं कि उसके लिए आपको दिन कम पड़ जाएंगे। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान के लिए फसल बीमा योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अभी 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया है, चाहे घर दिलाने का मोदी जी ने बात कही थी। ठीक है गौरव, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है गौरव, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी क्लोजिंग में आपको दे रहा हूं, क्लोजिंग कॉमेंट मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, अब आज के छापों के बाद मनोज झा को हम सुन रहे थे और लालू जी को भी कि विपक्ष को एक करूंगा, डरूंगा नहीं। आपको लग रहा है आज के छापों के बाद और ज्यादा दृढ़ निश्चय होकर लालू जी विपक्ष को एक कर पाएंगे? मृत्युंजय जी देखिए, निश्चित रूप से अभी देश में दो धाराओं की लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है गरीबी और अमीरी की, और जो गरीबों की आवाज है लालू प्रसाद यादव, और पूरे देश की जनता जो गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित है, वो देख रहे हैं लालू प्रसाद की ओर और पूरे विपक्ष की ओर। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जब जब लालू प्रसाद जी पर अत्याचार हुआ है, जब जब लालू प्रसाद जी को टारगेट किया गया है, तो हम लालू प्रसाद जी और ताकत के साथ। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल मेरे पास टाइम खत्म हो गया। इसी नोट पे खत्म करेंगे, इसी नोट पे। मृत्युंजय तिवारी, गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह, AK वाजपेयी और विजय शंकर तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल